मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। योगी ने कहा हम तब भी कहते थे लाठी डंडे खाएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। लेकिन वो कौन सी ताकतें हैं जो आज भी इस देश को बांटना चाहती हैं? कोई कह रहा है हम अपना मंदिर बनाएंगे, हम वहां जाएंगे। कोई कह रहा है हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। उग्रवाद और अलगाववाद को पूरी तरह समाप्त करके ये नया भारत। इनके सांसद ये कह रहे हैं राम सबके हैं। पार्टी के मुखिया जी ये कह रहे हैं पहले अपना मंदिर बनाएंगे। बाबरी बनाने के लिए बोल रहा है वो टीएमसी का विधायक। कोई बोलने को तैयार नहीं है। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोगों की इच्छा क्या है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। याद कीजिए योगी आदित्यनाथ वो क्या कहते हैं इस देश के बारे में और इस देश में रहने वाले लोगों के बारे में। दर्शकों योगी ये कहते हैं बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। लेकिन वो कौन सी ताकतें हैं जो आज भी इस देश को बांटना चाहती हैं? कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी मत और मजहब के नाम पर। वो कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति करके लंबे समय तक वो सत्ता के केंद्र में बने रहे, लेकिन केवल अपने परिवारों के बारे में उन्होंने सोचा। उनका पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, बाकी सब भूखे मरे। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और यही वो कारण है कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके प्रदेश और देश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। वो यही कारण था भारत, वो भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत को विदेशी आक्रांताओं ने आकर के लूटा। वो तो ठीक था, लेकिन यहां इस देश की राजनीतिक पार्टियां वो लूटती रहीं और किसी को पता भी नहीं चला। और यही वो कारण है कि ऐसी दुर्गति इन्होंने प्रदेशवासियों की, देशवासियों की कि जो नौजवान हैं, युवा हैं, उन पर पहचान का संकट था। दर्शकों आप याद कीजिए, ये वही भारत है जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। ये वही उत्तर प्रदेश है जो 7वीं 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। यह बदलाव है जो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। और दर्शकों कुछ लोग हैं, ये ध्वजारोहण जो कि राम मंदिर पर किया गया, कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। यह अच्छा नहीं लग रहा है, उसके ऊपर राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है हम अपना मंदिर बनाएंगे, हम वहां जाएंगे, उसके बाद में देखा जाएगा कि हम दर्शन करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। कोई कह रहा है हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, यह इसी देश में हो रहा है। वो बाबरी विध्वंस होने के बाद यहां भव्य राम मंदिर बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। अब आप सोचिए, पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज वहां दिल्ली में जाकर के फट जाती है। पता नहीं ऐसे कितने और डॉक्टर हैं जिनके दिमागों में इस तरह की बातें हैं कि उनको फटना है। कोई उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, शांत हैं, खामोश हैं, लेकिन इनको बाबरी बनानी है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है, इनको दिक्कत है, इनको बाबरी बनवानी है। ये ऐसे लोग हैं दर्शकों, और वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो केवल तुष्टीकरण की बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं। योगी ये कह रहे हैं जब किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं, जितनी भी शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सबकी भागीदारी हो, तो फिर इस तरह की बातें क्यों, ये अराजकता क्यों? कोई ये कह रहा है हम तो दलित थे इसलिए हमको नहीं बुलाया गया। अरे दलित होने से पहले आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं कि नहीं हैं? और जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, योगी ये कह रहे हैं ये उन सब के लिए गौरव का क्षण है। वो 500 वर्ष
कि तपस्या, इतना लंबा इंतजार, उसके बाद में राम मंदिर बना तो फिर दिक्कत हो रही है। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसे लोग यहां पर हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रात की जो भव्य तस्वीरें राम मंदिर की, कैसे यहां पर देखिए जो ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद में कैसे चमचमाता राम मंदिर और ये भव्य ध्वज लहराता हुआ, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। ये रात की तस्वीरें, योगी आदित्यनाथ ने रात के समय ट्वीट करते हुए यह कहा, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, जय श्री राम। ये तस्वीरें देखिए दर्शकों, ये तस्वीरें वहीं की हैं। और ये देखिए अवधेश प्रसाद तथा कथित अयोध्या के राजा जो वहां से चुनाव जीते, समाजवादी पार्टी के सांसद, ये क्या लिख रहे हैं? रामलला के दरबार में धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में मुझे ना बुलाए जाने का कारण मेरा दलित समाज से होना है। तो ये राम की मर्यादा नहीं, किसी और की संकीर्ण सोच का परिचय है। राम सबके हैं, मेरी लड़ाई किसी पद या निमंत्रण की नहीं, सम्मान, बराबरी और संविधान की मर्यादा की है। ये देखिए, ये यहां भी दलित कार्ड, कोई पिछड़ा कार्ड खेलता है, कोई दलित कार्ड खेलता है। यही सब करके लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सांसदों पर चली गई। विभाजनकारी राजनीति करते करते अखिलेश यादव जी पार्टी के मुखिया हैं, ये कह रहे हैं पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय प्रेरणा से इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। आस्था जीवन को सकारात्मकता और सद्भाव से भरने वाली ऊर्जा का ही नाम है। दर्शन के लिए ईश्वरीय इच्छा ही मार्ग बनती है, वही बुलाती है। सच तो यह है, हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं। आस्थावान रहें, सकारात्मक रहें। ये देखिए, ये मंदिर बनवा रहे हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं कि जब अपना मंदिर बन जाएगा उसके बाद में सोचेंगे हमें कहां जाना। अब कोई ये पूछे, इनके सांसद ये कह रहे हैं राम सबके हैं, पार्टी के मुखिया जी ये कह रहे हैं पहले अपना मंदिर बनाएंगे और उसके बाद में जब ईश्वर बुलाएंगे तो जाएंगे। इनको आज तक ईश्वर ने बुलाया नहीं, इन सबको बुलाया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, सबको बुलाया गया था। कौन कौन लोग गए? और अब तो इतना सारा वक्त बीत गया, उसके बाद में कौन वहां पहुंचा है? ये देखिए, सांसद जी यहां कह रहे हैं मुझे नहीं बुलाया गया, लेकिन इससे पहले 2 बार जा चुके हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। बताया जा रहा है एक बार रामनवमी पर और एक बार चुनाव जीतने के बाद। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया था, क्यों नहीं जा सके? लेकिन दर्शकों, ड्रामा बनाना है, ड्रामा, यह राजनीतिक ड्रामा, अगड़ों का, पिछड़ों का, दलितों का। और ये पीडीए, योगी तो कहते हैं ये पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, यही वो कारण है। दर्शकों, ये इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद ये क्या कह रहे हैं? ध्वजारोहण समारोह में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं मिला आमंत्रण तो भड़क कर क्या कह रहे हैं? भड़क, देखिए भड़क रहे हैं, भड़क, समझ रहे हैं भाई साहब, भड़कना, भड़के इमरान मसूद सांसद, इन्हें मतलब है कुछ। ये बाबरी बनाने के लिए बोल रहा है वो टीएमसी का विधायक, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये देखिए, वो दलित हैं, इसलिए राम मंदिर ध्वजारोहण में सांसद अवधेश प्रसाद को नहीं बुलाने पर इमरान मसूद ने साधा निशाना। देखिए, वही दलित कार्ड, राजनीति वहीं तक सीमित है। एक समुदाय का वोट मिलता रहे, बाकी सबको बांटो, बांट करके वोट लो, सत्ता में आओ, उसके बाद में पीडीए करो, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी करो। ये अब लोग तो देखे सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं राम मंदिर जाने के लिए, इनको अब राम मंदिर में जाने का होश आया है। ये इन्होंने पहले भी राम मंदिर का विरोध किया, आज भी राम विरोधी हैं, लेकिन अखिलेश जी के संदेश में 2027 के यूपी चुनाव का डर भी दिख रहा है वोट के लिए, इसलिए वो अब बहाना खोज रहे हैं कि कैसे किसी भी तरह से 2027 से पहले राम मंदिर का दर्शन करके आए, काश इनका भी दिल साफ हो सके सभी के लिए। ये आप जाओ या मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कर्म वैसा फल। जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, आज चुनाव आते ही आस्था और मंदिर यात्रा की बातें कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है, यह भक्ति नहीं, राजनीति का नया अभिनय है।
वहां वंदे मातरम, भारत माता की जय भी बोलनी पड़ेगी। आपकी पार्टी में तो बैन है। ईश्वरीय प्रेरणा या वोट की प्रेरणा, अगर सच्चे दिल से आप ईश्वर में विश्वास करें तो उदार हो सकता है, अन्यथा राम जाने। विचार अच्छा है, भगवान राम के दर्शन करने से कुछ पाप दूर हो जाएंगे, सद्बुद्धि मिलेगी, अगला जीवन सुधरेगा। लेकिन मन में हिंदू वोट का मकसद लिए मत जाना, वो इस जन्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनता सब राजनीति पैंतरेबाजी समझ चुकी है। मुलायम सिंह के जमाने की भोली जनता नहीं है, ये जैन जी का युग है। जैन जी को कहते हैं ना सड़कों पर उतरो, इनके कहने से कोई उतरा? ये हिंदुस्तान का जैन जी है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लोगों की इच्छा क्या है, लोग क्या चाहते हैं। दर्शकों, यहां समझने की बात यह है, ऐसे लोग, आपको याद होगा जब वहां नेपाल में तांडव हुआ था, कितनी बार तो कह चुके हैं। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो कहते हैं जैन जी ही बचाएगा संविधान को, सत्ता में आएगा जैन जी। और ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा जो नेपाल में हुआ यहां भी हो सकता है। इनकी पार्टी का एक प्रवक्ता है, वो भी ये कहता है, आईपी सिंह। आज नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, कल को हिंदुस्तान में होगा। इनकी तो इच्छा यही है। लेकिन योगी ये कहते हैं, दर्शकों, इस देश के युवाओं को ही पहचानना पड़ेगा क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है। और जब देश का युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित बनने से नहीं रोक सकती है। दर्शकों, ये देखिए, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, एमएलए हुमायूं कबीर की हरकत देख टीएमसी पार्टी पीछे। टीएमसी तो ये रोना रो रही है पहले से कि वहां पर एसआईआर हो रहा, पता नहीं हमारी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन ये भाई साहब हैं विधायक जी, ये बनाना चाहते हैं बाबरी। ये पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास के पोस्टर लगे, मतलब विधायक जी पोस्टर लगवा दे रहे हैं, पार्टी को पता नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? विधायक जी पोस्टर लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि शिलान्यास करेंगे हम, जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ उसी दिन करेंगे, ये बनाएंगे बाबरी वहां पर। लेकिन पार्टी कह रही है हमें पता नहीं। पार्टी को यह तो पता है कि वोट कट रहा है, पार्टी को यह नहीं पता कि तुम्हारा विधायक क्या कर रहा है। यह इस देश की विडंबना है। यहां ऐसे लोग आज भी रहते हैं, वही सोच है। ये कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, पीएम मोदी ने किस हक से राम मंदिर पर भगवा ध्वज का आरोहण किया? ये एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, चाहे कितने भी ध्वज फहरा लो, वहां मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी। हमारा तो आज भी मानना है कि वहां मस्जिद थी, वो है और कयामत तक रहेगी। ये देखे ना दर्शकों, ये बयान देखिए इनके। ये कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, राम मंदिर ध्वजारोहण को ड्रामा करार दिया। ये और पहले जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के और दूसरे नेता, उन्होंने इसे बीजेपी का इवेंट बताया था। आज भी बता रहे हैं बीजेपी का इवेंट है, वो किसी धर्म का इवेंट नहीं है। जिस धर्म के 80% लोग इस देश में रहते हैं, ये उनका इवेंट नहीं है, ये बीजेपी का इवेंट है। अब इनकी मानसिकता का कोई पहचाने, इनकी मंशा का कोई समझे? कौन समझेगा? इस देश की जनता जनार्दन ही समझेगी। अभी बिहार में एक नतीजा जो आया है, लोगों ने बताया कि हमारे मन में क्या, समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। वहां पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, 31 रैलियां की, 27 में जीत गए एनडीए के उम्मीदवार। बाबा गए तो वहां भी कहा था ये जो रामद्रोही हैं, ये जो कृष्णद्रोही हैं, ये वही लोग हैं जो पहले सत्ता में आते थे, जिन्होंने राम को कहा ये कभी हुए ही नहीं, जिन्होंने राम मंदिर के रथ को रुकवा दिया था, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था। एक कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये सब वही भानुमति का कुनबा, ये रामद्रोही हैं, कहा योगी आदित्यनाथ ने। और ये लोग कहते थे मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। योगी ने कहा हम तब भी कहते थे लाठी डंडे खाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना, इसीलिए समस्या हो रही है। ये देखिए, योगी कह रहे हैं श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। योगी कह रहे हैं पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई,
हर एक के मुंह से एक ही उद्घोष निकलता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सुनिए क्या कह रही हो। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा, आज का यह दिन हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्मगौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा, हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। ये तो कह रहे हैं एक सूबे के मुखिया और देश के मुखिया। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज का यह दिन हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा, हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और इस संकल्प के लिए आज से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। दर्शकों, इसके अलावा नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। भारत को 2047 तक विकसित और समाज को सामर्थ्यवान बनाने के लिए हमें अपने भीतर की राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। और कह रहे हैं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि होगा। यानी विकसित भारत अगर बनाना है तो फिर सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए। यानी जो कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, वही कह रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। सुनिए क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। और दर्शकों, ये जो जेनजी वाली फौज को जो लोग सड़कों पर लेकर के आना चाहते हैं, कहते हैं संविधान बचाएगा, सत्ता में आएगा जेनजी, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी कह रहे हैं, जब किसी राष्ट्र का युवा जागृत होता है तो उसका वर्तमान तेजस्वी होता है, उसका भविष्य अजय होता है। और योगी ये कह रहे हैं, उग्रवाद और अलगाववाद को पूरी तरह समाप्त करके ये नया भारत, श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। आतंकवाद का नेस्तनाबूद हो रहा है, उग्रवाद और अलगाववाद को पूरी तरह समाप्त करके ये नया भारत, श्रेष्ठ भारत बनने की ओर अग्रसर है। दर्शकों, एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, श्रेष्ठ भारत की बात हो रही है, लेकिन एक तरफ वही विखंडनकारी, विभाजनकारी राजनीति करके कोई अपना अलग मंदिर बना रहा है, कोई बाबरी बना रहा है, कोई कह रहा हम दलित हैं इसलिए हमको नहीं बुलाया गया। अब आप बताइए, आप पहले क्या करने गए थे? गए थे ना राम मंदिर। आपकी पार्टी के मुखिया भले न गए हो, आप तो कहते हैं हम तो राजा हैं अयोध्या के,
चुनाव वहां की जनता ने जिता दिया तो आप राजा बन गए। इनसे यह भी सवाल है, उसी जनता ने चुनाव जिताया ना, इसी लोकतंत्र ने, उसी चुनाव आयोग ने, उसी ईवीएम मशीन ने उपचुनाव में हरा दिया। जनता ने देख लिया, आपने लोगों को मूर्ख बनाया, उसके बाद में जवाब दे दिया तो फिर ईवीएम खराब हो गई। चुनाव आयोग ने धांधली कर ली, उसको बताते हैं जुगाड़ आयोग। कोई बता रहा है बीजेपी आयोग, कोई कह रहा है जुगाड़ आयोग। दर्शकों, समस्या इस बात से है, जब तक आप ये नहीं पहचानोगे देश की जनता के भीतर चल क्या रहा है। 80 बनाम 20 की लड़ाई बताते हैं, 80 बनाम 20। सीधी सी बात है, 80% जनता क्या चाह रही है और 20% जनता क्या चाह रही है। इस देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर हुआ, और कितने बंटवारे चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ में, कितने टुकड़े करना चाहते हैं। वही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, कितना बांटोगे, कितना बांटोगे। आज तक बांटते बांटते पेट नहीं भरा है। जो लूटने का सिलसिला शुरू हुआ था मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक, वो यहां जारी रहा। कांग्रेस फिर समाजवादी पार्टी पहचान का संकट खड़ा किया, लेकिन समस्या इनके लिए आज भी वो की वही है। ये पप्पू टप्पू अप्पू ये वही है, इन्हें कुछ अच्छा नहीं दिखता है। वही तो कहते हैं योगी, समस्या इनके साथ में यही है। देश के लिए कुछ भी अच्छा होगा इन्हें दिक्कत होती है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।